श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर संक्रांति का पर्व वर्ष 2025 में कब मनाया जाएगा, क्या पुण्यकाल का समय रहेगा, उसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, हमें इस दिन कौन कौन से शुभ कार्य करने चाहिए। मकर संक्रांति से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगी। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मकर संक्रांति का पर्व पूरे भारतवर्ष में बहुत ही ज्यादा हर्षोल्लास के और पूर्ण श्रद्धा के साथ में मनाया जाता है। ज्योतिष गणना के अनुसार सूर्य भगवान जब धनु की राशि से निकलकर मकर की राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। और जैसे कि 12 राशियां होती हैं, 12 महीने होते हैं और सूर्य भगवान जब जिस राशि में प्रवेश करते हैं तब उस राशि तब वही संक्रांति होती है। तो इसलिए वर्ष में 12 संक्रांतियां होती हैं, लेकिन जो मकर की संक्रांति है वह बेहद खास मानी जाती है। इसीलिए यह पर्व, यह जो उत्सव है, यह पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो मकर संक्रांति का पर्व है वह बेहद खास होता है और बहुत ही ज्यादा पुण्यों की प्राप्ति होती है। आज की तिथि से ही सूर्य भगवान उत्तर दिशा की तरफ होते हैं, यानी कि उत्तरायण होते हैं। इसीलिए इस पर्व को उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। अपने उत्तर भारत में इस पर्व को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति का पर्व हम सभी लोग खिचड़ी के नाम से भी जानते हैं और मनाते हैं। तो जो यह मकर संक्रांति का पर्व है तो यह सूर्योपासन प्रधान पर्व है। इस दिन सूर्य भगवान की विशेष रूप से पूजा अर्चना सभी को जरूर करनी चाहिए। कहते हैं कि यदि सूर्य ग्रह से संबंधित आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई दोष है तो मकर संक्रांति पर आप उस दोष को दूर कर सकते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ देकर, उनके निमित्त दान करके। तो इसलिए सूर्य भगवान की पूजा मकर संक्रांति के दिन आप सभी को जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं और मकर के स्वामी शनि हैं। तो सूर्य भगवान की जब पूजा अर्चना और दान आप करते हैं तो उससे शनि देव भी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा भी प्राप्त होती है। यानी कि सूर्य और शनि का संयोग होता है, पिता पुत्र का मिलन होता है। तो इसलिए मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही ज्यादा खास होता है और इस दिन आपको बहुत ही पुण्यों के जो पुण्य कर्म होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए। चलिए अब हम लोग यह जान लेते हैं कि मकर संक्रांति का पर्व 2025 में कब मनाया जाएगा और क्या पुण्य काल रहेगा। तो देखिए, जो कई वर्षों के बाद यह शुभ संयोग आ रहा है कि वर्ष 2025 में मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा। इसी दिन आपको सुबह सवेरे पवित्र नदियों में स्नान करके और फिर दान पुण्य करने हैं। तो जैसे मकर संक्रांति पर सूर्य भगवान को आपको अर्घ देना है और उनकी पूजा अर्चना करनी है और फिर दान करना है। तो दान करने का पुण्य काल क्या होगा वह भी जान लेते हैं। देखिए, ज्योतिष गणना के अनुसार मकर संक्रांति पर इस वर्ष विश्वकुंभ योग, पुनर्वस नक्षत्र और बालव कौलव जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में यदि इन शुभ संयोगों पर आप पुण्य कर्म करते हैं, दान करते हैं, तो वह आपको और भी ज्यादा शुभ पुण्य फलों की प्राप्ति कराता है। तो आपको कौन कौन से समय पे दान पुण्य करना है, तो 14 जनवरी को सुबह 7 बजे से शाम के 5:36 तक आपको पुण्य काल का समय मिल रहा है। यानी कि आप पूरे दिन दान पुण्य कर्म कर सकते हैं। लेकिन जो महापुण्य काल है वह सुबह 9:03 से 10:45 का जो समय है, यह महापुण्य काल का है। इस पुण्य समय पे यदि आप दान पुण्य कर्म करते हैं तो आपको और भी ज्यादा शुभ और ज्यादा से ज्यादा पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। तो अब हम यह जान लेते हैं कि हमें मकर संक्रांति पर कौन कौन सी वस्तुएं दान करनी चाहिए। देखिए, दान करने की कोई सीमा नहीं होती है और मकर संक्रांति पर तो लोग बहुत कुछ दान करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपको मकर संक्रांति पर इन 5 वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए। इन 5 वस्तुओं का दान यदि आप मकर संक्रांति पर करते हैं तो आपके जीवन में
शुभता ही शुभता रहेगी, भाग्य में वृद्धि होगी, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और जीवन की विघ्न बाधाएं दूर होंगी। तो सबसे पहले आपको मकर संक्रांति पे खिचड़ी का दान करना चाहिए, जो उड़द की दाल और चावल मिक्स करके बनाई जाती है। तो खिचड़ी का दान आपको जरूर करना चाहिए। खिचड़ी दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और जिससे भाग्य में वृद्धि होती है। फिर आपको गुड़ का दान जरूर करना चाहिए। मकर संक्रांति पर गुड़ दान करने से सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त होती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे आत्मविश्वास में, अपने आत्मबल में वृद्धि होती है। जो आपका आत्मविश्वास है वह दृढ़ होता है। तो इसलिए मकर संक्रांति पे आप गुड़ का दान जरूर करें। काले तिल दान करने से भी आपको शनि की कृपा प्राप्त होती है, शनि भगवान प्रसन्न होते हैं काले तिल दान करने से। तो आप काले तिल जरूर दान करें। और देखिए, मकर संक्रांति पर आप घी का और नमक का दान जरूर कीजिए। यह दो वस्तुएं ऐसी हैं जो कभी अकेले दान आप नहीं कर सकते हैं। जैसे नमक, सिर्फ आप नमक का दान कभी नहीं कर सकते हैं और खाली घी का भी दान नहीं करना चाहिए। इन वस्तुओं के साथ में कुछ और वस्तुएं जरूर लगानी चाहिए। तो इसलिए मकर संक्रांति बहुत ही अच्छा पर्व और बहुत ही अच्छा दिन होता है नमक और घी दान करने के लिए। तो खिचड़ी के साथ में आप घी और नमक आराम से दान कर सकते हैं। तो यह दो वस्तुएं माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप मकर संक्रांति पर जरूर दान करें। इसके साथ ही मकर संक्रांति पर वस्त्र दान जरूर करने चाहिए। वस्त्र दान करने से शनि और राहु की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन की जो बाधाएं हैं वह दूर होती हैं। राहु में वह गुण होता है कि जो मनुष्य को कहते हैं राजा से रंक और रंक से राजा बना सकता है। तो इसलिए राहु की कृपा प्राप्त करने के लिए मकर संक्रांति पर आप कुछ ना कुछ वस्त्र जरूर दान करें। जो ऊनी वस्त्र आप दान कर सकते हैं। तो इन वस्तुओं का दान यदि आप मकर संक्रांति पर करते हैं तो आपको बहुत ही पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। मकर संक्रांति के से संबंधित आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।